नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवीस इन्फो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को झांसी की रानी कविता का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। प्रस्तुत कविता का संदर्भ भारत के स्वतंत्र संग्राम पर चित्रित है। भारत को अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना लिया था और हर एक प्रांत को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया था। भारत के लिए अंग्रेज लोग व्यापार के लिए आए थे, पर निधान गति से वे लोग अपना ही शासन करना शुरू कर दिए थे। भारत के कई सारे प्रांतों के राजाओं के लिए पुत्र संतान नहीं था, इसलिए वे लोग पुत्रों को गोद लेते थे और अपना राज्य सौंपना चाहते थे। यही बात अंग्रेजों के कानों पर पड़ और इन लोगों ने रणनीति रचाई और इन लोगों ने बताया कि अंग्रेजी शासन यहाँ मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप लोग गोद लिए हुए बच्चों को राज्य दे, वो सारा राज्य अंग्रेजों के लिए होगा। भारतवासियों के लिए ये यहाँ नई समस्या खड़ी हो गई कि भारत में आके हमारे प्रांतों के ऊपर कब्जा करने लगे थे और ऊपर से हमारी नीति को ही अनीति बनाने के दौर में पड़े थे। इनको खिलाफ भारत के बहुत सारे प्रांत लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। उनमें से झांसी राज्य भी एक था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए संतान नहीं था, उसने एक बच्चे को गोद लिया था। यही बात सुनकर अंग्रेज उसके ऊपर आक्रमण करने आए थे। तब रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना बनकर उनको सामना करना शुरू करती है। इसी का चित्रण प्रस्तुत कविता में आपके सामने रखा गया है। चलिए उसका भावार्थ देखेंगे। भारत में अंग्रेजों की रणनीति चल रही थी। बूढ़े भारत अब जवान बन गया था। फिरंगियों के नीति को सामना करना शुरू किया था। फिरंगियों को भारत से भगाने के पूरा प्रयास भारत के राजा और सभी प्रजाओं करने लगे थे। वहां सन 57 की क्रांति थी, उसमें लड़ी थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर के नाना साहब पेशवे की मुंहपली बहन थी लक्ष्मीबाई। बचपन से ही वह छत्रपति शिवाजी की कहानी सुनती हुई पली थी और युद्ध कला में बहुत निपुण थी। लक्ष्मीबाई माँ दुर्गा लक्ष्मी की अवतार थी, वीरांगना थी। बचपन से ही उसको तलवारबाजी करना, नकली युद्ध व्यूह रचाना, दुर्ग तोड़ना, ये सब कलाएं उसको बहुत पसंद था। झांसी का महाराजा गंगाधर राव से लक्ष्मीबाई की विवाह होती है। विवाह होने के थोड़े दिन बाद महाराजा का मृत्यु हो जाता है। अब लक्ष्मीबाई विधवा के साथ संतानहीन भी हो गई। राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए था, इसलिए लक्ष्मीबाई एक पुत्र को गोद लेती है। यह बात अंग्रेजी अफसर डालहौसी के कानों में पड़ जाता है। उस प्रांत को अपने कब्जे में लेना चाहता है, तो वह उसे आक्रमण करने का समय आ जाता है। पर वहां पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना का रूप धारण करके युद्ध करने तैयार हो जाती है। अंग्रेज लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और वे लोग राजा महाराजाओं की दया पर पल रहे थे, पर वो लोग धीरे धीरे अपना ही शासन करना शुरू कर लिया और धीरे धीरे उसी जैसे भारत के बहुत सारे प्रांतों को अपना कब्जे में करना भी शुरू कर दिया था। और उसका असर ऐसा हुआ था कि जिस राजाओं ने उनको आश्रय दिया था, उन राजाओं को टुकराना शुरू कर दिया। रानियां अब दासी बनने लगी थी। दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, बिटूर, पंजाब, सिंध, कर्नाटक पर प्रभुत्व हासिल करना शुरू कर दिए थे। रानीवास में रानी रोने लगी थी। बेगम बेचारी बन गई थी और उनके सारे गहने महलों को नीलाम कर दिया जा रहा था। उसी समय झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना का अवतार लेके अंग्रेजों का सामना करने तैयार हुई थी। महलों से लेकर झोपड़ी तक चिंगारी आग बनकर पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम की आग जल रही थी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए राजा, महाराजा, रानियां, सैनिक, प्रजा सभी लोग तैयार थे। अंग्रेजों को भारत से भगाना ही उनका लक्ष्य हो चुका था। इस क्रांति में नाना साहेब, तांत्या टोपे, अजीमुल्ला खान, कुंवर सिंह, मौली अहमद शाह आदि शामिल थे। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज लेफ्टिनेंट वाकर का सामना युद्ध भूमि में होने लगा। रानी ने अंग्रेजों को ऐसे हराया, ऐसे मारा कि लेफ्टिनेंट घायल होकर युद्ध भूमि से भाग गया। झांसी के बाद
रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची और फिर ग्वालियर। तब तक उसका घोड़ा घायल होके मर चुका था और उसे फिर नए घोड़े को लेकर युद्ध करना अनिवार्य बन गया था। युद्ध करते करते वह बहुत दूर आ गई थी और नया जो घोड़ा है वह नाल के सामने आके खड़ा हो गया। वो भी घायल होके गिर जाता है और रानी भी घायल होके नीचे गिर जाती है। अब वह रानी अकेली बन गई है। उसके दो विश्व पात्र सखिया थी, काना और मंदरा। वे भी बहुत खूब इनके जैसे ही लड़ी थी, पर वह अभी लक्ष्मीबाई अकेली हो गई थी। अंग्रेजी सैनिक बहुत सारे लोग थे, फिर भी उन सभी का सामना अकेले कर रही थी हमारी लक्ष्मीबाई। अब उसका सामना जनरल स्मिथ से करना था। जनरल स्मिथ का षड्यंत्र में आकर झांसी रानी फंस जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वह वीर मरण प्राप्त कर लेती है। जितने दिन तक लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, वह सिंहिनी के जैसे लड़ी थी। लोगों को रानी का अंतिम संस्कार या चिता दिव्य सवारी के जैसे दिख रहा था। जब उसकी मृत्यु हुई थी, उसका उम्र 23 साल था। स्वतंत्रता संग्राम में लड़कर लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता नारी बन गई थी। कविता के अंत में बताया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो आत्मसमर्पण है वह इतिहास में हमेशा के लिए रह गया है। उसकी स्मरक उसकी वीरता, त्याग और साहस को याद दिलाता है। चाहे इतिहास मौन हो जाए या सच्चाई का फांसी चढ़ जाए, लेकिन रानी की स्मृति अमर रहेगी। यहीं पर भावार्थ समाप्त होता है।